मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत बढ़िया नोट्स और क्रिस्पी नोट्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैम कब लाइव आती है, कब डाउट सेशन होते हैं, तो आप पूछ भी सकते हो। हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं क्लास 11 पेंटिंग मतलब फाइन आर्ट्स का चैप्टर 1 प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दोनों ही पार्ट हैं आपके यूनिट 1 के। इस वीडियो में मैं कवर करवाने वाली हूँ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें जो मेरे चीट नोट्स हैं इसी में से ही आपका पूरा पेपर बन के आएगा। तो अगर आपने ये चीट नोट्स को फॉलो करा और मैम जिस तरीके से आपको समझा रही है उसको समझा, तो डेफिनेटली आपके फुल मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो अब मैं शुरू करवाने वाली हूँ। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, बच्चों कंफ्यूज मत होना कि मैम सीधा क्वेश्चन करवा रही है। एक्चुअली में इसमें मैंने नोट्स इस तरीके से डिजाइन करे कि सारे क्वेश्चंस में आपकी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। तो अब मेरे साथ आप शुरू हो जाओ और इस वीडियो को ढंग से समझना कि कोई भी मार्क्स आपका कटे ना। कहीं कोई डाउट आता है, कंफ्यूजन होती है, तो कमेंट डाउन बेझिझक होके करो। विद इन अ डे और विद इन फ्यू आवर्स आई एम गोइंग टू रिप्लाई योर कमेंट। शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, हु टेक केयर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक साइट्स। प्री हिस्टोरिक साइट्स का कौन ध्यान रखता है? मैं तो रखती नहीं हूं, तो कौन ध्यान रखता है? जितनी भी प्री हिस्टोरिक साइट्स होती है, मतलब हिस्ट्री की पुरानी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनका कौन ध्यान रखता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन रखता है बच्चों? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया में जो ये सर्वे होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब जो ये पुरानी हिस्टोरिकल सर्वे वगैरह करती हैं, वो सारा ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो इन सारी जगहों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्री हिस्टोरिक साइट्स होता क्या है? हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की तो बात कर रहे हैं, मतलब हिस्ट्री की पेंटिंग्स की तो बात कर रहे हैं, बट ये पेंटिंग्स कहाँ पे मिलेंगी? फोटो फ्रेम में सजी हुई तो मिलेंगी नहीं। ये पेंटिंग्स प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत पुराने टाइम की बात है, तो डिफरेंट साइट्स पे जाके मिलेंगी। और ये क्या साइट्स होती हैं? दो साइट्स और प्लेसेस विच डिपिक्ट हिस्ट्री, जो हमें हिस्ट्री बताती है एंड गिव मीनिंग टू द ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ को मीनिंग देती है। जैसे कि एग्जाम्पल सारनाथ। सारनाथ बहुत पुरानी जगह है, राइट। भीमबेटका बहुत सालों, करोड़ों साल पुरानी जगह है। खजुराहो, खजुराहो बहुत पुरानी जगह है। तो ये खजुराहो, सारनाथ, भीमबेटका, ये सारी क्या होती हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट होती हैं। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं लोग? रिसर्च वगैरह करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि पहले की सिविलाइजेशन कैसे थी। तो जो भी हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल होते हैं वो इन साइट्स पे जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? प्री हिस्टोरिकल साइट्स हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम सम प्री हिस्टोरिकल साइट्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, भीमबेटका हो गई, सारनाथ हो गई, खजुराहो हो गई। भीमबेटका क्या है? मध्य प्रदेश में। मैं खुद भी गई हुई हूँ भीमबेटका, वैसे बता दूं। ठीक है, वैसे बहुत अच्छा, मतलब उसमें वो नहीं है, बहुत अच्छी वाली बात तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ फन लविंग है, बट बेसिकली वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। अल्मोड़ा, लखुदिया जो जगह होती है, लखुदियार जो जगह होती है, ये उत्तराखंड की जगह है। मिर्ज़ापुर तो आपको पता ही है, मिर्ज़ापुर मुझे बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं, मूवी बनी हुई है तो पता ही है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। पहले मैं बता दूं, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता नहीं है, बट आपको पता जरूर होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में देखने को जरूर मिलेगा। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब है कि हिस्ट्री के कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। हम 2020th सेंचुरी की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टोन एज की, बहुत ही पुरानी सदी की। तो ये जो सदी है बेसिकली बीसी, दैट इज कॉल्ड एज, गाली नहीं दे रही हूँ मैं, बीसी यहाँ पे कहने का मतलब है मेरा बिफोर क्राइस्ट। तो जब क्राइस्ट पैदा भी नहीं हुए थे उसको हम कहते हैं बीसी, और एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, क्राइस्ट के बाद का पीरियड। ठीक है, तो अब मैं अगर बिफोर क्राइस्ट की बात करूँ तो उस टाइम पे क्या होती थी? पेलियोलिथिक स्टेज होती थी एंड दूसरी स्टेज होती थी दैट इज कॉल्ड एज नियोलिथिक स्टेज। ठीक है, तो ये दोनों स्टेज के बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। एंशियंट एज, मिडिवल एज, मॉडर्न एज, इस बारे में हम कोई बात नहीं करने वाले हैं इस चैप्टर में। हम सिर्फ आपकी पेलियोलिथिक स्टेज, जो सबसे एंशियंट स्टोन एज है, उस बारे में बात करें। 3000 बीसी, 3 मिलियन साल पहले। अब आप सोचो 3 मिलियन साल पहले पहुंच गए, जहाँ पे लोग पत्ते पहना करते थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो और उसके बाद आपका न्यूलिथिक स्टेज में थोड़े स्टोन्स वगैरह, बेसिकली मेटल्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो ज़्यादा इसलिए हमें उतना पढ़ना है बच्चों जिसके ऊपर क्वेश्चन बने। फालतू मैम को कोई पढ़ाने का शौक नहीं है, और ना ही आप लोगों को पढ़ने का शौक है, राइट। वो तो मुझे पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे फोकस के साथ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हु मेड द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग इन इंडिया? इंडिया में पहली फर्स्ट डिस्कवरी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की किसने करी है? तो बेसिकली जो हिस्ट्री को सर्च करते हैं, हिस्ट्री में देखा है आपने, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी आपने एक बहुत अच्छी आई थिंक वो है डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुदाई वगैरह करते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मेटल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो कौन करता है ये सारी हिस्ट्री के बारे में? कौन रिसर्च करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करता है। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की, रॉक पे ऐसी पेंटिंग्स बनी है पत्थरों पे, ये कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने करी थी? ईयर मैं बता देती हूँ, 1867 से 1868 के टाइम पे हुई है। जिसने करी है ये आर्कीबोल्ड कार्ली ने, ठीक है, आर्कीबोल्ड कार्ले ने इसके ऊपर रिसर्च करी। ही इज एन आर्कियोलॉजिस्ट। नाम याद कर लो, सन याद करने का जरूरत नहीं है, दैट इज योर ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वट वर ऑल रॉक पेंटिंग्स फाउंड? वेयर वर ऑल रॉक पेंटिंग्स फाउंड? अगर मैं रॉक पेंटिंग्स की बात करूं तो रॉक पेंटिंग का मतलब क्या है? ऐसी पेंटिंग जो सीधा रॉक पे बनी गई है, पत्थरों पे बनी गई है। तो कहाँ पे मिलेंगी? ऑन द वॉल ऑफ केव्स। क्योंकि पहले स्टोन एज के टाइम पे, सोचो जब स्टोन एज का टाइम होता था तो क्या होते थे? गुफा में लोग बैठे रहते थे। तो गुफा में बैठ के क्या करते थे? ये पत्थर वत्थर मिल गया, उससे खुरच दिया, पेंटिंग बना ली। दैट इज बेसिकली रॉक पेंटिंग। उसी के बारे में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। वट वर द कॉमन थीम्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स में सोचो कि हम लोग स्टोन एज में बैठे हैं, केव में बैठे हैं, उस टाइम पे आप कैसी पेंटिंग बनाओगे? भगवानों की पेंटिंग बनती थी क्या उस टाइम पे? नहीं, माइथोलॉजिकल ये सब तो बनता नहीं था। उस समय लोग क्या करते थे? डेली लाइफ जो उन्हें दिखता है, अच्छा जी मम्मी खाना बना रही है, बना दिया। मतलब पत्थरों पे क्या करेंगे लोग? खाली बैठे हैं। स्टोन एज के टाइम में इतना ज़्यादा नहीं होता था कि लोग जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो स्टोन एज थी, तो उस टाइम पे क्या है, रॉक के ऊपर क्या कर दिया कि पत्थरों से आर्ट बना दिया। तो क्या कर रहे हैं? हंटिंग सीन्स दिखा दिए, फिशिंग सीन्स दिखा दिए। बेसिकली प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री में अगर मैं जाऊँ तो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिली है। मदर, व्हाट इज़ मदर डूइंग, डेली लाइफ के सीन्स क्या हैं, ठीक है। फिशिंग मैन दिखा दिया, डांसिंग दी सीन दिखा दिया। उस टाइम पे क्या होता है, अगर मैं बात करूँ आदिवासी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना एंजॉय करा, खाना वाना पकाया और डांस वांस करने लगे। सो दोज थिंग्स आर बेसिकली कॉमन थीम्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ये टिक मार लो, ये आएगा ही आएगा पेपर में कॉमन थीम्स लिखने के लिए। मुझे पता है आपकी टीचर है क्या क्वेश्चन देंगी, ये देंगी ही देंगी। मोस्ट ऑफ द थीम्स वर इंस्पायर्ड बाय डेली लाइफ, ठीक है। वट वर द कलर्स यूज इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? अब ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मतलब 3000 साल पहले। क्या उस समय आपकी एक्रेलिक की शीशियाँ आती थी पेंटिंग करने के लिए? नहीं। तो उस समय कैसे पेंटिंग होती थी? उस समय नेचुरल कलर्स यूज करते थे। प्लांट से कलर ले लिए, फूलों से कलर ले लिए, गेरुआ रंग ले लिया, हल्दी का रंग ले लिया। दैट इज बेसिकली, और प्लांट्स एंड ऑल नेचुरल कलर्स लिए जाते थे। जैसे रेड कलर होता है, रेड कलर ले लिया जो मिट्टी में से निकलता है। ऑकर कलर ले लिया, वो भी आपका मिट्टी में से निकलता है। ये सारे जो गेरू इज बेसिकली सॉइल, मिट्टी में से सॉइल लेके उन सब से पेंटिंग्स बनाई जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में है। जो ये इतनी सारी रॉक पेंटिंग्स की बात करी गई है कि हिस्टोरिकल में आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, हम पैलियोथिक पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्टोन एज में इस टाइप के सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी में से एक बहुत फेमस रॉक पेंटिंग की जो हिस्टोरिकल साइट है दैट इज और भीमबेटका, ठीक है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका साइट है, वहाँ पे इस टाइप की पेंटिंग्स देखने को मिली है। और ये झूठ नहीं है, ये सच में। ये फोटोग्राफ्स मैंने खुद भी क्लिक करी थी, ऐसी फोटोग्राफ्स। मैं मध्य प्रदेश में, आपको पता ही है तो कि मैंने अपना जो ग्रेजुएशन किया वो NIFT भोपाल से किया। तो निफ्ट भोपाल के टाइम पे हमें एक हिस्टोरिकल साइट वहाँ पे, क्योंकि ना मध्य प्रदेश में बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जैसे खजुराहो हो गया, वो भी आपका वहीं पे ही है मध्य प्रदेश में। तो ये भीमबेटका की भी एक हिस्टोरिकल साइट है और वहाँ पे एक्चुअली में अभी भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने प्रिजर्व कर रखा है। ये प्रिजर्व मतलब कि वो ख़राब ना हो, ये जो हिस्टोरिकल हैं उन लोगों की ये जो पेंटिंग्स हैं, तो ये उस टाइम के स्टोन एज के टाइम के आर्टवर्क्स हैं और ये अभी भी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्या, ये मल्टी कलर ग्रीन येलो कलर्स तो उस टाइम पे थे नहीं, तो नेचुरल कलर से बनाते थे, पत्थर से पत्थर रगड़ के खुरच खुरच के। दैट इज बेसिकली और एनग्रेविंग टाइप बट इमेच्योर। कैन यू सी द आर्टिस्टिक? उस टाइम पे यानी कि ह्यूमन एक्सप्रेशंस वगैरह बहुत डिटेल ड्राइंग हो रही है। नो, नो वेयर देयर इज अ डिटेलिंग। डिटेलिंग बहुत बाद में आई है, मुगलों के टाइम में जब इंसान इतने मेच्योर हो गए तब। स्टोन एज के टाइम पे बिल्कुल रॉ, किस टाइप से एनिमल मोटिव्स होते हैं, लाइक योर वॉरली पेंटिंग हो गई, उस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है, राइट। वट
वेयर डज भीमबेटका लोकेटेड? भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, ठीक है। द लार्जेस्ट रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड इन विंध्या हिल्स इन मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे क्या है, जो पहाड़ है विंध्या हिल्स करके जो एक माउंटेन है, हिल है, उसके अंदर ये रॉक्स, बेसिकली केव्स होती हैं, गुफा कहाँ होती है? पहाड़ों के अंदर ही तो गुफाएं होती हैं, तो उसके अंदर ये सारी हमें रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। हाउ मेनी रॉक शेल्टर्स आर देयर इन भीमबेटका? ये क्वेश्चन जरूर आएगा, नोट कर लो। भीमबेटका कहाँ पे लोकेटेड होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में होता है। किस टाइप के आर्टवर्क्स के सीन होते हैं, किस टाइप के वहाँ पे पेंटिंग्स के मोटिव्स होते हैं, डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, डेली लाइफ के सीन हो गए, एनिमल हंटिंग सीन हो गए, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। कलर्स कैसे लिए जाते हैं, नेचुरल लिए जाते हैं, सॉइल से लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मैं तो पेपर लीक, मुझे कह देते हैं पेपर, बच्चे कमेंट करके बोलते हैं मैम पेपर लीक कर देते हो आप, तो वही है ये हालत, ठीक है। इस बार मैंने क्लास 11th का भी पेपर लीक कर देना है, 12th का तो कर ही दिया था मैंने, इसका भी कर देती हूँ मैं। हाउ मैनी रॉक शेल्टर्स आर देयर इन भीमबेटका? 800 रॉक शेल्टर हैं। तो उन्होंने एक ही, ये जो फोटो लगी है ना आप लोगों के आगे, एक बड़े पत्थर पे उन्होंने पेंटिंग नहीं करी, अलग अलग जगह पे भाई पूरा लोग बसे हुए थे ना वहाँ पे, तो अलग अलग जगह पे रॉक शेल्टर्स पे अलग अलग पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। 800 रॉक शेल्टर्स हैं। हु डिस्कवर्ड दीज रॉक पेंटिंग्स? और ये किसने डिस्कवर करी हैं? दीज पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड इन 1957 बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि प्री हिस्टोरिक साइट्स किसने डिस्कवर करी हैं, जो हमने ऊपर ये पढ़ा है ना, ऊपर ये मैंने पढ़ाया था, आर्कीबोल्ड कार्ले, इन्होंने क्या करा है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, डिस्कवरी करी है कि इस तरीके की पेंटिंग्स होती हैं। पर भीमबेटका की किसने डिस्कवरी करी है कि भीमबेटका की गुफा में ये पेंटिंग है? वो किसने, आर्कियोलॉजिस्ट ने करी है? वीएस वकानकर, ठीक है, वीएस वकानकर ने करी है, कंफ्यूज नहीं होना। और दैट इज 1957, तो ये बहुत बाद में डिस्कवरी हुई है इस चीज़ की। आ जाओ थर्ड पेज ऑफ द, अच्छा 5 पेज की है ये मेरी छोटी सी PDF, आप लोगों के लिए छोटे से नोट्स हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता यूट्यूब पे लोग इतना 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 पढ़ाते हैं, इतना इतने की ज़रूरत ही नहीं है। उतना बच्चों को पढ़ाओ ना कि बच्चों के उतना पढ़ के बल्ले बल्ले हो जाओ, और उतना ही उनके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, और फुल मार्क्स आ जाए, और क्या चाहिए। हु मेड दीज पेंटिंग्स? ये पेंटिंग्स किसने बनाई है? स्टोन एज के लोगों ने बनाई है। ऑफकोर्स मैम ने तो बनाई नहीं है, मैम तो थी भी नहीं उस टाइम पे, तो स्टोन एज के लोगों ने बनाई है। वट आर द मेन थीम्स ऑफ भीमबेटका पेंटिंग्स? भीमबेटका पेंटिंग्स की क्या क्या मेन थीम्स है? अच्छा, मैंने इसके बारे में अभी आपसे पीछे भी बात करी थी कि भीमबेटका की पेंटिंग्स होगी या प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स होगी, इसमें मेन थीम्स क्या होते हैं? इसमें मेन थीम्स आपके डेली लाइफ के होते हैं, हंटिंग सीन होते हैं, एलिफेंट राइडर्स, एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, टाइगर बाइसन देखने को मिला है, एनिमल हंटिंग सीन होता है, हनी कलेक्शन, उस टाइम पे शहद निकालना, एनिमल्स को हंट करना, ठीक है, एलिफेंट के ऊपर राइड करना, ये सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर ही पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ठीक है। हाउ डज द पेंटर्स ऑफ भीमबेटका मेड कलर्स एंड ब्रशेस? उस टाइम पे जो पेंटर्स, बेसिकली स्टोन एज के जो लोग हैं, उन लोगों ने किस तरीके से कलर्स और ब्रशेस बनाए थे? द पेंटर्स ऑफ भीमबेटका यूज्ड कलर्स लाइक वाइट, रेड, ब्लैक, ऑकर, ब्राउन, ग्रीन, येलो। ये कलर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? नेचर से ही मिलेंगे। वाइट कलर हो गया आपका, है ना, रेड कलर हो गया जो उनको रॉक से मिलता था, ब्लैक कलर क्या होता है? कोल से, काउडंग से लेते थे ब्लैक कलर। रेड कलर किससे लेते थे? सॉइल से लेते थे, राइट। येलो कलर आपका प्लांट से मिलता था। सो दीज कलर्स वर मेड बाय ग्राइंडिंग रॉक्स। और ये कलर्स कैसे बनाते थे वो लोग? मिट्टी को ही ग्राइंड करना क्या होता है? मिट्टी को पीसना, जैसे चटनी नहीं बनाती है मम्मी, उसी तरीके से रॉक्स को क्या करते थे? ग्राइंड करके, मिक्स करके मिनरल्स को, पिगमेंट को ये बनाते थे। गेरू इज यूज्ड फॉर रेड कलर। रेड कलर क्या होता है? गेरू यूज होता है रेड कलर के लिए। प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल्स हेयर आर यूज टू मेक ब्रशेस। अब ब्रश बनाने के लिए अगर उनको कुछ जैसे फिलिंग करनी है, आर्टवर्क, अगर मैं देखो, अगर आपको मैंने आर्टवर्क दिखाया भी था तो फिलिंग भी करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आउटलाइन कर दिया। आप लोगों की तरह ये लोग काम नहीं करते थे स्टोन एज वाले। देखो, अगर आउटलाइन करा है, बाइसन की ये फोटो है, मैं तुम्हें बताऊं, तो उन्होंने पूरा फिलिंग भी करा है अंदर प्रॉपर्ली, राइट। अंदर दूसरा आर्टवर्क देख लो, इसमें भी पूरा फिलिंग करा हुआ है। तो ये लोगों क्या करते हैं, ये प्रॉपर फिलिंग वगैरह करते थे, तो ब्रशेस का यूज़ करते थे। ब्रश किससे बनते हैं? एनिमल हेयर्स। ऑफकोर्स आज भी जो ब्रशेस बनते हैं, ओरिजिनल ब्रशेस जो होते हैं, वो प्लास्टिक वगैरह के बनते हैं आजकल तो, वैसे जो मार्केट में मिलते हैं, बट ओरिजिनल वाले बर्ड्स और एनिमल से ही बनते थे, राइट। भीमबेटका की एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ये वाली
पेंटिंग जिसको बोलते हैं विजार्ड डांस। जैसे कि मैंने बोला कि भीमबेटका टॉपिक में से वो वाले क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मटेरियल वगैरह पे, बट थीम्स वगैरह पे, बट ये एक स्पेसिफिक पेंटिंग है जिसके ऊपर 2 मार्कर क्वेश्चन आपकी टीचर ज़रूर पूछ सकती है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ विजार्ड डांस, या फिर व्हाट इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ भीमबेटका। तो जैसे आपका एक पेंटिंग मैंने बताई थी आपकी टाइगर बाइसन करके फेमस पेंटिंग है, इसी तरीके से ये विजार्ड डांस है, आपको दिख रहा होगा ये विजार्ड है जो नाच रहा है, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है भीमबेटका की जिसको बोलते हैं द विजार्ड डांस। सिंस दिस इज अ स्पेसिफिक मैंडेटरी पेंटिंग फॉर प्री हिस्टोरिक, सो ऑफकोर्स द टीचर विल डेफिनेटली आस्क। डिस्क्रिप्शन क्या है, अ पेंटिंग फाउंड एट भीमबेटका शोइंग अ ग्रुप ऑफ डांसिंग ह्यूमन फिगर। इसमें क्या है, एक ग्रुप ऑफ डांसिंग ह्यूमन फिगर है कि ह्यूमन फिगर डांस कर रहे हैं। फीचर, वन फिगर इज ऑफन सीन वेयरिंग अ मास्क और हेड ड्रेस। हेड ड्रेस मतलब होता है सिर पे कुछ लगा रखा है, अपियरिंग लाइक अ विजार्ड, और वो विजार्ड लग रहा है। चीफ लीडिंग अ रिचुअल डांस, जैसे एक चीफ होता है ना कि आपको ऐसे ही डांस करना है, वो बेसिकली आपको क्या कर रहा है, विजार्ड डांस मतलब क्या है कि एक चीफ है जो उन सबको गाइड कर रहा है और उसके सिर पे क्या है, हेड ड्रेस है। स्टाइल, स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स बनाए हैं इन रिदमिक मूवमेंट। तो आप क्या बताओगे, देयर इज अ विजार्ड हु इज वेयरिंग अ हेड ड्रेस एंड ही इज गाइडिंग ऑल अदर ह्यूमन फिगर्स, सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन फिगर डांसिंग along with the wizard. And secondly you will say that these are the stick like human figures with a rhythmic movement. तो stick like human figure देखने को मिलते हैं और वहाँ पे यूजुअली पेंटेड किससे होते हैं, डार्क रेड वाइट कलर से। तो ये तो आपको आर्टवर्क में भी दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से विजार्ड होता है, डांस कर रहा है और बाकी सबको भी डांस करवा रहा है। तो ये पेंटिंग आपकी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है अबाउट विजार्ड डांस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल्स एंड टेक्निक एंड टाइम पीरियड ऑफ द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 7 पीरियड्स। बेसिकली 7 पीरियड्स में आपका ये जो टाइम और टेक्निक है, क्योंकि टाइम के साथ साथ ऑफकोर्स स्टोन एज के लोग भी तो डेवलप हुए होंगे ना। तो पहला क्या था आपका, जो हमने जिस बारे में बात करी, द फर्स्ट स्टेज वॉज बेसिकली योर पैलेओथिक पीरियड, राइट। पैलेओलिथिक पीरियड के बाद आपकी मीजोलिथिक स्टेज आई थी, मीजोलिथिक के बाद आपका नियोलिथिक स्टेज आया, और फिर आपका चल्कोलिथिक स्टेज आया और आयरन स्टेज आया। बेसिकली आप 7 ग्रुप्स में अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले पैलेओथिक स्टेज, फिर मीजोलिथिक स्टेज, फिर चाल्कोलिथिक स्टेज, फिर हिस्ट्री और मिडेवल पीरियड। ठीक है, हिस्ट्री में जो मेन अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आयरन एज तक की अगर मैं बात करूँ तो पैलेओलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और चल्कोलिथिक और आयरन एज, ये आपकी एज होती है। फिर आपकी आती है बेसिकली और अर्ली हिस्ट्री एंड मिडेवल पीरियड। ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। नो बडी विल आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस। मेजर क्वेश्चन इसमें से भीमबेटका से ही बनता है, बट आपके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज द एंशिएंट स्टेज, व्हेन वाज मतलब बेसिकली पैलेओलिथिक इज द एंशिएंट स्टेज, उसके बाद नियोलिथिक में क्या क्या चेंजेस हुए वो हम इसके बारे में जल्दी से क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रॉक पेंटिंग इन अपर पैलेओलिथिक पीरियड। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये देखो पैलेओलिथिक पीरियड बोलूँ या फिर मैं आपका अपर पैलेओलिथिक बोलूँ, तो उस टाइम पे क्या होता था, पेंटिंग्स हैव फ्यू ह्यूज एनिमल्स सच एज बाइसन, एलिफेंट एंड टाइगर। उस टाइम पे जो पेंटिंग्स होती थी उसमें बड़े बड़े एनिमल्स देखने को मिलते थे, बड़ा सा शेर बना दिया, बड़ा सा टाइगर का मुंह बना दिया, ह्यूमन फिगर बना दी, स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर। डिटेलिंग तो थी नहीं, बिल्कुल एंशिएंट टाइम की बात कर रही हूँ ना मैं। द पेंटिंग्स आर फिल्ड अप विद ज्योमेट्रिक शेप्स, और सबसे ज़्यादा आसान क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। तो जितनी भी पेंटिंग, जितने भी आर्टवर्क बनते थे वो किससे बनते थे, ज्योमेट्रिक शेप से बनते थे। द पेंटिंग्स इन दिस पीरियड आर ऑफ डार्क रेड एंड ग्रीन कलर्स। तो जैसे आपने बाइसन वगैरह के पीछे मैंने आर्टवर्क भी दिखाया था, तो क्या था, डार्क रेड कलर का होता है। ठीक है, तो समझ में आया। एंशिएंट टाइम पे पहली स्टेज जो पैलेओलिथिक पीरियड थी उसमें बड़े बड़े एनिमल्स बने रहते हैं, दैट्स ऑल, इतना ही आपको याद रखना है। वट आर द फीचर्स इन द पेंटिंग ऑफ मीजोलिथिक पीरियड। तो जैसे कि आपको मैंने बताया पैलेओथिक स्टेज के बाद क्या आता है, मीजोलिथिक स्टेज आता है। ठीक है, अच्छा बच्चे अब इसमें बोलेंगे कि आपने मैम नियोलिथिक स्टेज यहाँ क्यों नहीं लिखा है, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बहुत बार वो मीजोलिथिक में लोग मिक्स कर देते हैं, तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। बट अगर आप फॉलो करें तो हम लोग अब मीजोलिथिक के बारे में बात कर रहे हैं। मीजोलिथिक क्या होता है, मोस्ट पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस पीरियड। तब लोग थोड़े से एडवांस हुए तो पेंटिंग की तरफ और ऐसे रॉक पेंटिंग्स बनाने लग गए। तो मीजोलिथिक स्टेज में क्या हुआ, स्मॉल साइज फिगर्स वर देयर, फिर छोटे छोटे फिगर बनाने लगे। मोर नंबर ऑफ फिगर्स वर देयर, पहले क्या था कि एक फिगर बना दिया, एक आदमी बना दिया एक्टिविटी करते हुए, एक जानवर बना दिया। धीरे धीरे लोगों का मन और करने लग गया मीजोलिथिक स्टेज में, तो वहाँ पे क्या करने लगे, छोटे छोटे एनिमल्स बनाने लग गए। ठीक है, मोर नंबर ऑफ फिगर्स वर देयर, मल्टीपल थीम्स वर देयर, जैसे फिर वो और ज़्यादा डेली लाइफ के ऊपर बनाने लगे। पहले तो बड़े बड़े एनिमल्स बना रहे थे, छोटे मोटे सीन बना रहे थे। अब क्या था, जब लोग एडवांस हुए तो उन्होंने ह्यूमन
प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो और मुश्किल मुश्किल सीन्स बनाने लग गए। ठीक है, ठीक है। वट आर द फीचर्स ऑफ रॉक पेंटिंग इन चल्कोलिथिक पीरियड? तो पहले क्या था, पैलेओलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड में ही आपका नियोलिथिक भी इंक्लूडेड होता है। मीजोलिथिक पीरियड में ही लोग नियोलिथिक को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसमें आपके वही छोटे छोटे ह्यूमन फिगर्स वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट पीरियड जो आता है दैट इज योर चल्कोलिथिक पीरियड। कल्कोलिथिक पीरियड, कल्कोलिथिक पीरियड में क्या होता है, पेंटिंग स्टाइल्स वर सिमिलर टू मीजोलिथिक पीरियड, काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग सिमिलर होती है मीजोलिथिक पीरियड की तरह। बट इन दिस पीरियड ह्यूमन डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वॉज मेजर थीम। कल्कोलिथिक पीरियड जो होता है बच्चों, ठीक है, इसको कल्कोलिथिक बोलते हैं। कल्कोलिथिक पीरियड में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, क्योंकि तब जाके लोगों ने एक्टिविटी करना चालू किया। पहले तो लोग इतने अवेयर ही नहीं थे एक्टिविटीज़ के बारे में, तो लोग क्या करते थे, अपना एंजॉय करा, बस काम खत्म हो गया। फिर उन्होंने सोचा नहीं, हमें एग्रीकल्चर ज़रूरत है, क्योंकि अब क्या है, अनाज की ज़रूरत पड़ रही है, हमें और ऐसे प्लांटेशन करना है, लोग और अवेयर हुए। तो इस पीरियड में हमें कल्कोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हुए ह्यूमन फिगर्स दिखाई दिए हैं। मेटल टूल्स एंड पॉटरी वर ऑल्सो फाउंड इन दिस पीरियड। तो मेटल के टूल्स, इसका मतलब क्या है, लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे कल्कोलिथिक पीरियड में, तभी तो मेटल के टूल कैसे होते हैं, जैसे हल वगैरह हो गया, वो सब हमें मेटल के टूल देखने को मिले। द आर्टिस्ट एट दिस पीरियड लर्न टू एक्सट्रैक्ट कलर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन भी देखने को मिले। द पेंटिंग्स इन सच पीरियड वर फाउंड ऑन सीलिंग एंड वॉल। तो इस टाइम पे हमें वॉल्स पे प्लस ऊपर की तरफ सीलिंग पे भी हमें देखने को मिली। रेड वाइट वर द फेवरेट कलर्स, ऑफकोर्स रेड और वाइट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ईजिली अवेलेबल भी था। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, पैलेओलिथिक पीरियड में क्या बोला आपको मैंने, बड़े बड़े एनिमल्स। मीजोलिथिक पीरियड में क्या बोला, छोटे छोटे ह्यूमन फिगर्स देखने को मिले और बड़े बड़े सीन्स। और कल्कोलिथिक पीरियड का जो मेन पार्ट था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देखने को मिली है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रॉक पेंटिंग इन अर्ली पीरियड? अब अर्ली पीरियड के बारे में बात करते हैं। अर्ली पीरियड में क्या हुआ, पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर वेरी सिस्टमैटिक। इस टाइम पे पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक थी एंड डेकोरेटिव इन स्टाइल, मेनली इन रेड येलो वाइट। और ज़्यादा वो डेकोरेटिव होने लगी और बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक होने लगी, मेच्योर। अब पता नहीं ये लेके जा रहा है, बाज लेके जा रहा है और ये पीछे पीछे जा रहे हैं सारे लोग, तो ये इस टाइप के बनने लग गए फिगर्स। वट आर द फीचर्स ऑफ रॉक पेंटिंग इन मिडेवल पीरियड? मिडेवल पीरियड में क्या क्या आपको रॉक पेंटिंग्स देखने को मिली है? पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड्स आर मोर सिस्टमैटिक, ज्योमेट्रिक एंड लीनियर shape. Colors were prepared by combining manganese rock, hematite rock and charcoal. तब कलर्स में क्या होता था कि ब्लैक जैसे चारकोल और काउडंग से मिलता था, तो चारकोल वगैरह हो गए, मैंगनीज वगैरह हो गई, इनको मिक्स करके कलर बनाए जाते थे और ज़्यादा मेच्योर हमें मेडिवल पीरियड में देखने को मिला। समझ में आ गया? पैलेओलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, कल्कोलिथिक पीरियड एंड देन इज योर अर्ली पीरियड, जहाँ पे आपका सिस्टमैटिक एंड लीनियर। और मेडिवल पीरियड में तो बहुत एडवांस हमें आर्टवर्क्स देखने को मिले हैं। नोट में हम देखते हैं मैम ने क्या लिखा है, एट भीमबेटका वी गो स्ट्रेट फ्रॉम मेसोलिथिक टू कल्कोलिथिक पीरियड। द नियोलिथिक सेटल्ड लाइफ स्टाइल इज रिफ्लेक्टेड इन कल्कोलिथिक पेंटिंग्स थ्रू द अपीयरेंस ऑफ पॉटरी डिज़ाइन। कि समझ में आ गया? अब समझ में आया कि मैम ने क्यों पीछे जो फोटो लगी है उसमें नियोलिथिक लिखा था, बट मैंने अपने नोट्स में नहीं डाला, क्योंकि क्या बोला था मैंने कि जो नियोलिथिक होता है वो कल्कोलिथिक और मीजोलिथिक के बीच का ही पार्ट होता है, जहाँ पे लोग अगेन सेम आर्टवर्क्स को और मेच्योरली बनाते हैं। इसलिए मैंने मेन फोकस किस पे करा है, पैलेओलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड एंड कल्कोलिथिक पीरियड, दीज आर द मेन। उसके बाद आपका अर्ली एज एंड मिडेवल पीरियड तो आपको पता ही है वो एडवांस एज है। तो दीज थ्री स्टेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नियोलिथिक सेटल्ड लाइफ स्टाइल इज रिफ्लेक्टेड इन कल्कोलिथिक पेंटिंग्स इन द अपीयरेंस ऑफ पॉटरी डिज़ाइन। जब लोग पॉटरी वगैरह बना रहे हैं, मटके वगैरह बना रहे हैं, तो ये सब हमें कहाँ देखता है, नियोलिथिक पीरियड में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट करते हैं अब हम, सॉरी, प्री हिस्टोरिक साइट्स इन इंडिया एंड देयर यूनिक फीचर्स। प्री हिस्टोरिक साइट्स क्या है इंडिया के अंदर और उनके यूनिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहली जो प्री हिस्टोरिक साइट है दैट इज़ योर लखुदियार केव्स। लखुदियार केव्स कहाँ पे हैं? अगर आपको लखुदियार केव्स मैंने बताया था उत्तराखंड में है, राइट? तो ये जो लखुदियार केव्स आर फाउंड इन सिचुएटेड, वैसे मैं आपको बता दूँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी तक मैम ने पढ़ा है उन्हीं में से ही बनेगा। इस बारे में मैचिंग वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि लखुदियार केव्स कहाँ पे, तो आप बताओगे उत्तराखंड में, रिवर सुयाल के ऊपर एक ये लखुदियार केव्स मिलती हैं। मेनली 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन दिस साइट, और इसमें 3 पेंटिंग्स हमें देखने को मिली है। पहला ज्योमेट्रिक पैटर्न, वो तुम्हें नीचे दिख रहा होगा, ट्रायंगल बनाया ना, ये ज्योमेट्रिक पैटर्न है। एनिमल्स हमें इधर देखने को मिल रहे होंगे ऊपर, सॉरी ऊपर करते हैं थोड़ा सा और बहुत हो जाता है।
यहाँ पे, और यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स हैं, एनिमल है, मैन्स देखने को मिल रहे हैं। दिस पेंटिंग इंक्लूड्स मल्टीपल लेग्ड विजार्ड्स, फॉक्सेस एंड वे लाइन्स। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल लेग्स का मतलब क्या है, बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स बने हुए हैं, विजार्ड्स बने हुए हैं, वे लाइन बने हुए हैं, हैंड लाइक डांसिंग ह्यूमन फिगर्स, और ह्यूमन फिगर्स बने हैं, ठीक है, जिनको ये ज्योमेट्री से इन्होंने प्रॉपर बनाया है। 3 कलर्स आर यूज फॉर सुपर इम्पोजिंग, 3 कलर मेनली यूज करे गए हैं, मेनली ब्लैक कलर, रेड कलर और वाइट कलर ही यूज करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी साइट है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कर्नाटका, अब जैसे तुमने बोला ना कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तो आप देख रहे हो इंडिया में ऊपर की साइड तो थी ही प्री हिस्टोरिक साइट, पर नीचे की तरफ भी थी। साउथ में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी वी वर हैविंग आर प्री हिस्टोरिकल साइट्स। वो कौन कौन सी थी, जैसे पील की हाल थी, ठीक है, तेकाल कोटा है, ठीक है, कप्पगल्लू है। ये जगह जो है ये बेसिकली क्या है, ये हमारी साउथ की प्री हिस्टोरिकल साइट है, जहाँ पे अगेन हमें एलिफेंट्स वगैरह, ह्यूमन लाइफस्टाइल, उन्हीं की पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। द 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स वर फाउंड ऑन दिस साइट इन रेड एंड ऑकर कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, रेड कलर। ये 4 कलर मेजरली प्री हिस्टोरिकल साइट में देखने को मिलते हैं। उस टाइम पे यही कलर्स थे जो सॉइल से बनते थे, चारकोल से बनते थे और नेचर से मिलते थे हमें, है ना।